पैसे का प्रलोभन, मजबूरी का प्रलोभन देकर, ये धर्म परिवर्तन इच्छा से नहीं है, ये मजबूरी में करवाते हैं कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें पैसे की जरूरत है, हम देते हैं। एक बार मान लीजिए आपके हिसाब से ईसाई लोग पैसा दे रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं, तो आप भी पैसा दे के लोगों को हिंदू बनाइए। क्या तकलीफ क्या है? आप नहीं बना सकते, आप पैसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका देने का काम नहीं है, आपका काम है लूटने का। लोगों को जैसे तैसे करके भी पैसा लूटना आप लोगों का काम है। भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे आप लोगों का पैसा लूट सकते हैं, लेकिन दे नहीं सकते हैं। अगर आप भी देते तो लोग क्यों ईसाई धर्म में शामिल होते और क्यों लालच में पड़ते? वैसे भी ईसाई लोग तो लालच नहीं देते हैं। आपके हिसाब से, आपके डॉक्ट्रिन के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं, आप भी देना शुरू कीजिए। आप भी जितना आपके पास पैसा है दे दीजिए। अगर लोग पैसों के लिए ईसाई बन रहे हैं तो हिंदू ही नहीं बल्कि ईसाई लोग, मुसलमान लोग भी आपके धर्म के अंदर शामिल होते जाएंगे और आपको बहुत फायदा हो जाएगा। इवन मिशनरियों के जो स्कूल हैं, मैंने हमारे अपने शिष्य जिसमें पढ़ते हैं कई बार, तो वो तिलक लगाने नहीं देते, वो तुलसी नहीं पहनने देते, वो कलावा नहीं बांधने देते। इतना बड़ा अन्याय ये लोग करते हैं और कैसे भी करके धर्म परिवर्तन कराने में लगे रहते हैं। बाबा जी, आप सबसे पहले आपके शिष्यों को ईसाई स्कूल में भेजना बंद कीजिए। ईसाई स्कूल में भेजेंगे तो बच्चे ईसाई बनेंगे, ईसाई कल्चर को फॉलो करेंगे और बाद में जाके आपको मानना छोड़ देंगे, आपको विश्वास करना छोड़ देंगे। मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप खुद एक स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, और कहीं ना कहीं पे आप ईसाई मेडिकल के अंदर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ईसाई लोग अगर कहीं ना कहीं पे आपको किसी भी प्रकार से एक ईसाई बनने का मेडिसिन दे देंगे तो आप ईसाई बन जाएंगे। ये भी डर है, इसीलिए आप ईसाई हॉस्पिटल में भी नहीं जाना चाहिए आपको। और इंडिया के हर हिंदू लोगों को बताइए, और ईसाई स्कूल में, ईसाई कॉलेज में, ईसाई मेडिकल में जाना बंद करने के लिए, ताकि धर्म परिवर्तन को रोका जा सके। इसीलिए दुख की बात यह है कि अब तक की जितनी सरकारें रही हैं, उन्होंने इस विषय को कभी सीरियसली नहीं लिया। सरकार सीरियस नहीं ले रहा है, आपको तो सीरियस लेना चाहिए ना। आपको तो हर हिंदू लोगों को धर्म के बारे में सिखाना चाहिए और आप जैसे बाबाओं को बनाना चाहिए। लेकिन नहीं, आप तो सिर्फ बैठ के सुनने वालों को ही बनाते हैं। हर सभी को धर्म ज्ञान नहीं देते हैं, धर्म के बारे में नहीं सिखाते हैं। आज देख लीजिए, इंडिया में हिंदू लोगों के घर के अंदर धर्म शास्त्र नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? ईसाई लोग तो बाइबल को बांट रहे हैं, बाइबल को पढ़ेंगे। अगर धर्म ग्रंथ घर के अंदर नहीं तो बाइबल को पढ़ेंगे, तो फिर ईसाई बनेंगे। तो इसके लिए बाबाओं को दायी करना चाहिए, क्योंकि बाबाओं ने सिर्फ देश को लूटना ही जानते हैं, धर्म ज्ञान नहीं देते हैं। वेदों के बारे में, महाभारत, भगवत गीता के बारे में कभी भी नहीं पढ़ाते हैं। और सिर्फ सरकार को कह रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। क्या सरकार सिर्फ हिंदू लोगों के लिए ही बना है? हिंदू लोगों का जो काम करने के लिए ही बना है? बिल्कुल नहीं। और सरकार का काम भी नहीं है धर्म के बारे में, धर्म प्रचार करने के बारे में। और धर्म प्रचार, धर्म को बचाना, धर्म के बारे में सोचना, धर्म के धर्म गुरुओं को चाहिए। जैसे कि ईसाई धर्म के लिए ईसाई पादरियों ने, और हिंदू धर्म के लिए हिंदू पंडित, पुजारी, बाबा, जितने सारे लोग। लेकिन इंडिया में तो नहीं, सिर्फ लूटना ही है। सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। आप चले जाइए केरल साइड में तो पूरा का पूरा रोड पे आपको सिर्फ चर्च दिखाई देंगी। रामेश्वरम साइड में चले जाइए, आपको सिर्फ वहां चर्च दिखाई देंगी, मंदिर दिखाई नहीं पड़ेंगे। बाबा जी, आपके आसपास भी कई सालों बाद केरल और पंजाब जैसे ईसाईयत बढ़ जाएगा। और केरल के अंदर आप जो देख रहे हैं ईसाई लोगों को, बहुत अच्छे हैं वे, आप जैसे नहीं, बहुत अच्छे हैं। और केरल और पंजाब में ही सबसे ज्यादा शांति मिलता है लोगों को। अगर कहा जाए तो केरल के लोग इंडिया के आधा मजदूरों को संभालते हैं, नौकरी देते हैं, ठगते नहीं।
क्योंकि वे सच्चाइयों को, सच्चा परमेश्वर को जानते हैं। हमारे सरकारों को यह सोचना चाहिए कि अपने सनातन धर्म के लोगों को भी वो इस तरीके से प्रमोट करें जो हम लोग जा जाके धर्म की रक्षा कर सके और लोगों तक पहुंच सके, उनकी मजबूरियों का, उनकी सेवा करके उनको अपने धर्म में सुरक्षा दें और ऐसे धर्म परिवर्तन कर। बाबा जी, सेवा करने के लिए सरकार की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद जाके सेवा कर सकते हैं। आपका सेवा करने का जो भावना है, धर्म को बचाने का और धर्म प्रचार करने का, तो सिर्फ बैठ के नहीं बल्कि जाके मेहनत के साथ अपना जान को भी देना पड़ता है। और कह रहे हैं कि सरकार हमको मदद करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। सरकार धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं है। क्या सरकार, इंडियन सरकार ईसाई लोगों को प्रमोट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। फिर भी ईसाई लोग अपना सेवा करते हैं। प्रमोट तो दूर की बात है, बल्कि ईसाई लोगों को इंडियन सरकार बहुत सताती है, बहुत सारे एफसीआर को बंद कर दिया है। फिर भी ईसाई लोग गांव गांव में, गली गली में जा जाके यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं। और परमेश्वर को प्रचार करने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, सेवकाई करने के लिए किसी सरकार का मदद, प्रमोट नहीं चाहिए। कराने वाले लोगों के पास में एक ही उन लोगों को फल मिलना चाहिए और वो है किसी भी तरह से कानूनी सजा। आप चाह रहे ईसाई लोगों को कानूनी सजा मिलना चाहिए, लेकिन ईसाई लोग वैसे नहीं सोच रहे हैं। ईसाई लोग सोच रहे हैं कि आप कब यीशु मसीह को जान लेंगे, यीशु मसीह को समझ लेंगे और अपना पापों से पश्चाताप करेंगे, ये चाहते हैं। इसलिए तो आप अपने धर्म का जो रक्षा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप दूसरे धर्म के बारे में बुराइयां सोचते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रतिशोध लेने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ईसाई लोग हमेशा आपके लिए और आप जैसे कई सारे लोगों के लिए दुआ प्रार्थना में लगे रहते हैं।